हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। नया महीना शुरू हुआ है और यहाँ पर मेरे भाई बहन बोल रहे होंगे कि नए महीने के साथ में ये क्या हुआ। शुरुआत तो कुछ अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिल रही है। बिटकॉइन $14,000 पे आ गया था। जुलाई का महीना आप कह लीजिए कई कॉइन्स के लिए अच्छा रहा। इथेरियम ने अच्छा किया, लगभग $4,000 को छूने की कगार पे आ गया था। बिटकॉइन बार बार 1,20,000 को छूने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर कई और कॉइन्स के XRP BNB ऑल टाइम हाई देखने को मिले। लेकिन ज़्यादातर कॉइन्स की बात करता हूँ, ऑल्ट कॉइन्स की बात करता हूँ, तो उसी लेवल पे हैं ऑलमोस्ट जब ईरान इजराइल हुआ था, उसी लेवल पे आ गए हैं। तो नया महीना शुरू हुआ है, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी ले सकते हैं, क्योंकि अगस्त के 5 कॉइन्स हमें कौन से लगते हैं कि आप यहाँ पर उनके ऊपर फोकस कर सकते हो। वो पोटेंशियल भी रखते हैं और डिप के अंदर आ गए हैं, एक सपोर्ट को मेंटेन कर रहे हैं, बड़े कॉइन्स हैं, तो उनके ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे प्रेशर क्यों देखने को मिला, और सुबह के टाइम पे आज बिटकॉइन यहाँ पे $1,14,000 पे कैसे आ गया और अब दोबारा से रिकवर करके $1,15,000 $1,16,000 पे चल रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सिचुएशन कैसी भी हो, आपका भाई तो कोशिश करता है कि यहाँ पर आपका साथ देने की। और सुबह सुबह का टाइम है, 8 बजे मैं फिर भी वीडियो बनाने बैठ गया, क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई बहन परेशान होंगे नए महीने के साथ में, पता नहीं ये हमारे साथ क्या हो गया। तो ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर आपको बताने और समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों, हमसे ये जो है कहीं ना कहीं दुख देखा नहीं जा रहा है, और मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स कुछ कॉइन को छोड़ दें तो वो दुखी ही कर रहे हैं, परेशान ही कर रहे हैं। और वो जो उम्मीद है ना ऑल्ट सीज़न आएगा कि नहीं आएगा, बिटकॉइन की डोमिनेंस दोबारा से बढ़ती देखने को मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं हमें उस लेवल पे ले आए हैं कि भैया पेशेंस टेस्ट हो रहे हैं, और अब पेशेंस लोग लूज़ कर रहे हैं, मतलब अब हिम्मत जवाब देने लगी है। लेकिन यहाँ पर हम तो कोशिश कर रहे हैं, और 2025 में आपको टिके रहने की कोशिश करनी चाहिए। और जो भी सिचुएशन होगी हम तो यहाँ पे आपको बताने समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो लोग थोड़े परेशान हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो यहाँ पे हमें परेशानी थोड़ी हो सकती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फोकस कर रहे हो तो फिर भी क्या परेशानी, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो कम से कम 2025 यानी कि अगले 4-5 महीने आपको टिकने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट के अंदर ये प्रेशर है क्यों। अगर न्यूज़ देखते हैं तो कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं है डायरेक्टली जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे एकदम से इफेक्ट डाले, जैसे कि 80,000 बिटकॉइन कोई सेल कर रहा था, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन न्यूज़ क्या निकल के आ रही है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, और आज से वो कई जो कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर टैरिफ लागू हो जाएंगे। अब इसका प्रेशर उनकी खुद की मार्केट पे भी, स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिला, ग्लोबल मार्केट पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उसका प्रेशर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी यहाँ देखने को मिल रहा है। एक तो ये रीज़न निकल के आ रहा है। दूसरा, अगर मैं बिटकॉइन ETF को देखता हूँ तो यहाँ पे अभी ब्लैक रॉक का डाटा नहीं निकल के आया है, लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन की सेलिंग बिटकॉइन ETF वालों की तरफ से भी देखने को मिली, और इसका प्रेशर। तीसरी चीज़, मंथली क्लोजिंग का प्रेशर था, आखिरी दिन था महीने का, और यहाँ पे उसका प्रेशर रहता है कि भैया यहाँ पर नया महीना शुरू होगा, पुरानी मंथली कैंडल क्लोज होगी तो कहाँ क्लोज होती है। और यहाँ पर कई लोग की ऑप्शन की एक्सपायरी की बात करते हैं, बहुत सारी और टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो प्रेशर बनाती हैं। लेकिन कल भी बिटकॉइन ने एक रिकॉर्ड बनाया। हिस्ट्री में बिटकॉइन की मंथली कैंडल को लेते हो तो 1,15,000 $1,16,000, जो एग्जैक्टली अगर क्लोजिंग की फिगर बताते हैं $1,15,900 के आसपास। तो यहाँ पर बिटकॉइन की हिस्ट्री में मंथली कैंडल कभी भी इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई थी, ये भी पहली बार हुआ। अब वही चीज़ है, कई लोगों को गिलास आधा दिख रहा होगा भरा हुआ, और कई लोगों को गिलास जो है खाली दिख रहा होगा, ठीक है ना, आधा। कई लोगों को भरा हुआ दिख रहा होगा। तो ये आपको सोचना है, आपके नज़रिए में है कि आप इसको कैसे लेते हो। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल
जो डायरेक्ट इम्पैक्ट डाले वो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हुई जिसका इम्पैक्ट हो सकता है। आपको पता है पॉलिसी पेपर जो है FOMC की मीटिंग हुई थी, फेड ने इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया, उसका प्रेशर था और ये उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड जो है USA ने एक पॉलिसी पेपर निकाले थे, उसमें बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व की कोई डायरेक्ट बात ही नहीं करी है। और यहाँ पे वो एक इम्पॉर्टेंस रखती है कि USA अगर बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बनाता है, इसकी वजह से भी प्रेशर था कि यार क्यों ऐसी बातें नहीं हो रही हैं, क्यों USA बिटकॉइन को बटोरने की बात नहीं कर रहा है। इधर उधर से बातें होती हैं कि भैया ऐसे कोई तरीके ढूंढ लें कि बिटकॉइन डायरेक्टली ख़रीदने की बात नहीं हो रही है, और इसका भी जो है इम्पैक्ट पड़ता देखने को मिल रहा है और ये ओवरऑल माहौल बन रहा है। लेकिन हमने इतने बड़े बड़े कांड देख लिए हैं ना, रशिया यूक्रेन देखा, ईरान इज़राइल देखा, कोविड देख लिया, अभी दोबारा ईरान इज़राइल देखा था, तो ऐसा लगा था पता नहीं दुनिया ही इधर से उधर हो जाएगी। फिर क्या हुआ, बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई लगाया, बड़े बड़े कॉइन्स ने अपने ऑल टाइम हाई लगाए। तो सारा खेल सब्र का है। बड़े कॉइन्स लेके बैठे हो तो फोकस किया जा सकता है, लेकिन छोटे कॉइन्स अभी जो लग रहे हैं ना, जो इस टाइम पे तड़पा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनका भी नंबर आएगा। सिर्फ यहाँ हमें थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। 2025 में टिके रहने की कोशिश करनी है और अपना रिस्क उतना लेना है कि सेहत पे असर ना पड़े। बहुत सारे लोग फ्यूचर की ट्रेडिंग करते हैं और कल जैसा दिन जब आता है 10-15%, 20% कई कॉइन्स टूटते हैं, एकदम से विक आती है और फिर बाउंस बैक कर जाती है। वो आपकी लिक्विडिटी हंट के लिए, माल को उड़ाने के लिए ऐसा होता है। 200-250 बिलियन डॉलर एक घंटे के अंदर साफ़ हो गए। तो ये हमें समझना है। इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग को हम कहते हैं कि अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका स्पॉट में है तो देर सवेर में उम्मीद है कि आपका रेट आ जाएगा, आप निकल जाओगे। लेकिन फ्यूचर में है, लीवरेज पर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो यानी कि उधारी तो किसी चीज़ की हो वो ख़राब ही होती है। और ये इस चीज़ से कई लोग बड़ा नुकसान करते हैं और फिर जाके वो अपनी फैमिली के साथ में सफ़र करते हैं। और मैं बहुत सारे ऐसे केस जानता हूँ और हम पर्सनली भी ऐसे भुगतभोगी रहे हैं कि हमने ये गलतियाँ करी हैं। इसलिए आपको कहते हैं आप ये गलतियाँ ना करो। अब ये चीज़ें बता रहा हूँ तो क्या मैं गुनाह कर रहा हूँ? लेकिन वही बात है, आप में से ज़्यादातर लोग 50% बिटकॉइन नहीं होगा, 25% इथेरियम नहीं होगा, 25% ऑल्ट कॉइन्स नहीं होगा। आप देखो इथेरियम कहाँ है, वही $3700-3800। बिटकॉइन कहाँ है, वही $1,00,000 से ऊपर। ऑल्ट कॉइन्स की बैंड बजी हुई है दूसरे कॉइन्स की। अगर ये पोर्टफोलियो होता और ये भी पूरा पोर्टफोलियो आपका 100 अगर आपके पास रुपए हैं उसमें 10% होते तो आपकी क्या सेहत पे असर पड़ता? नहीं। ये चीज़ें सीखनी है, ठीक है। ये भी एक फाइनेंशियल टूल है। बुरे वक्त में फिर हम ये रियलाइज़ करते हैं ना, बुरे वक्त में काश यार मैं एग्ज़िट कर देता, इस रेट से एग्ज़िट कर देता, यहाँ पे फिर मैं एंट्री ले लेता। ये चीज़ें, ये माइंड जो है परेशान और करता है। तो ये चीज़ों को हमने सीखना है। लेकिन ओवरऑल देखते हैं जिस हिसाब से सिनारियो बन रहा है, जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, और माइकल सेलर ने 21,000 बिटकॉइन खरीदे थे और $4.5 बिलियन वर्थ के, और उन्होंने भैया बिटकॉइन खरीदने के लिए बॉन्ड कुछ इशू किए हैं। और आपको पता है 4-5 बिलियन डॉलर समझ लो, ऑलमोस्ट 35-40 हज़ार करोड़ रुपए की और बिटकॉइन वो खरीदते देखने को मिलेंगे। और हो सकता है, हमने ये भी देखा है, गंदा है धंधा है, जब भी इतनी बड़ी बाइंग होती है या इसकी अनाउंसमेंट होती है या और इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो कोशिश करते हैं जितना डिप में ख़रीद सकें उसको ख़रीदने की कोशिश करें। तो हमने उस हिसाब से देखना है। तो यहाँ पर ये भी एक चीज़ जो है आपको फोकस करनी है। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, शॉर्ट टर्म में एक तो सपोर्ट वही 21 डे मूविंग एवरेज जो 1,17,000 1,18,000 के बीच में आ रही थी, उसको इसने लूज़ किया है। और अभी एक छोटी सी विक लगा के, छोटी कहूँगा क्योंकि 2-3% बिटकॉइन के अंदर तो ऐसा छोटा ही लगता है। हम तो ऑल्ट कॉइन्स वाले जिगरा 50-100% भी देख लेते हैं, कई बार तो माल ही उड़ जाता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो 50 डे मूविंग एवरेज है, जो लगभग आती है $1,10,000 से $1,12,000। अगर यहाँ पे ये मेंटेन करता है तो ये शॉर्ट टर्म में जिस हिसाब से $1,14,000 जाके $1,16,000 पे बाउंस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बाइंग है। और ये लिक्विडिटी हंट के लिए कई बार मैन्युपुलेटर्स करते हैं। अगर ये जल्दी से मेंटेन करता है और दोबारा रिकवरी दिखा देता है तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। अगर सपोर्ट मिलती है तो $1,14,000 के आसपास एक सपोर्ट है, 15,000। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो तो है ही $1,10,000 से $1,12,000। और जब तक ये $1,00,000 से ऊपर अगर बड़ी पिक्चर में देखता हूँ है तो हम यहाँ पे परेशान नहीं हो हैं, और हम नहीं चाहते आप भी परेशान हो।
क्योंकि जिस हिसाब से बाइंग हो रही है, जिस हिसाब से माहौल बन रहा है और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से ग्लोबल सिचुएशन बन रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स की बात हो रही हैं, इकॉनमी यहाँ रिसेशन आता देखने को मिल सकता है। तो कहते हैं 2-3 चीज़ें ही बचा सकती हैं आपको, एक तो गोल्ड, एक सिल्वर और एक बिटकॉइन। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपने यहाँ क्या करना है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको जो है बातें समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही है तो सिचुएशन अच्छी नहीं है, लेकिन मोटिवेशन तो हमें भी चाहिए। तो वीडियो को लाइक करिएगा, एफर्ट्स को देखो, ठीक है, लगातार बोलते हुए कितना मेहनत लगती है उसको देखो। और सुबह सुबह बैठ गया हूँ, आँख नहीं खुली थी और मुझे लगा कि भैया चलो पहले ब्रेकफास्ट बाद में करेंगे, पहले ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचनी चाहिए। तो ऐसी पहली नज़र में कोई इम्पैक्ट ऐसा नहीं लग रहा है जिससे हम पैनिक हों, लेकिन शॉर्ट टर्म में मैनिपुलेटर्स ऐसी न्यूज़ को कहीं ना कहीं खेल बना के हमें औने पौने दामों में बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी खरीदने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस थोड़ी बाउंस बैक होते देखने को मिल रही है, वही 62.5% से जब तक ऊपर है नथिंग टू वरी, और 60% के नीचे आए तो कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक जलवा देखने को मिल सकता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ओवरऑल देखते हैं इथेरियम को लेके, तो इथेरियम में भी कुछ ज़्यादा बड़ी करेक्शन नहीं है, वही $3800 से अभी जो है $3600-3700 के आसपास चल रहा है। जब तक ये 3350 से लेके 3450 या $3500 के एक सपोर्ट जोन है जहाँ पे फिबोनाची 0.618 है, और वहाँ आ जाए तो एंट्री मिस नहीं करनी चाहिए ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलती है और मंथली जो है कैंडल है उसके ऊपर क्लोज कर गया तो ये भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल है। तो यहाँ पर जब तक है नथिंग टू वरी। तो 5 कॉइन्स की जो अगर हम बात करते हैं अगस्त के अंदर, तो यहाँ पे बिटकॉइन 1,10,000 से 1,12,000 के आसपास आ जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन अगर ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं तो इथेरियम एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि बड़े कॉइन्स ने जिस हिसाब से ऑल टाइम हाई लगाए हैं और जिस हिसाब से इथेरियम के अंदर एक्यूमुलेशन हो रही है, तो हमें लगता है ये भी एक बाउंस बैक करता देखने को मिल सकता है। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे 3350 से लेके ऑलमोस्ट 3450-3500 पे यहाँ पे आप एंट्री के लिए देख सकते हो, और एक एंट्री 2 पार्ट में देख रहे हो तो 3000 से $2800 के बीच में देखी जा सकती है। तो पहला कॉइन इथेरियम आपके पास होना चाहिए। 4-5 कॉइन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें से अगर मैं 2-3 कॉइन और आपके लिए बात करते हैं। एक तो इथेरियम हो गया, मैंने निकाल के रखे हुए हैं आज, ठीक है, ये 5 कॉइन्स की बात करो। दूसरा है कार्डानो, 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है, एडीए जो कि $0.7 के आसपास आती है। यहाँ पर है नथिंग टू वरी, एक इंपॉर्टेंट एंट्री यहाँ बनती है और एक इंपॉर्टेंट एंट्री 0.65 या 64 के आसपास मिल जाए। तो 2 लेवल पे अगर पार्ट में देख रहे हो मार्केट थोड़ी पैनिक के अंदर आती है, बिटकॉइन 1,10,000 से 1,12,000 आता है, तो ये 2 लेवल पे हैं जिनको हम देख सकते हैं जैसे इथेरियम के अंदर। तो यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिल रही है। अच्छी बात क्या है, मंथली कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज है जो कि एक बुलिश सिग्नल है। अगर यहाँ से ये बाउंस बैक कर जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे, और हम देख रहे हैं ये $1 से $1.25 जाता देखने को मिल सकता है, तो इस पे भी फोकस किया जा सकता है। तीसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो है मीम कॉइन, वो है ब्रेट, वही 200 डे मूविंग एवरेज की इसको भी सपोर्ट मिल रही है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 50 डे मूविंग एवरेज 0.048 के आसपास है। तो आधे डॉलर के आसपास अगर आप देख रहे हो तो एक अपॉर्चुनिटी इसके अंदर दिखती है। शॉर्ट टू मिड टर्म में 15-20-25% तो ये जाता देखने को मिल सकता है, लेकिन ये भी अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो अपने ऑल टाइम हाई को लगाता देखने को मिल सकता है। बाइनेंस पे इसका फ्यूचर अभी लिस्टेड है और स्पॉट के अंदर नहीं है, तो जब अगर स्पॉट के अंदर भी आ जाए तो हो सकता है, तो ये भी एक बड़ी बात निकल के आ सकती है। तो ये भी एक कॉइन है जिस पे फोकस किया जा सकता है। एक कॉइन है कुकी, एआई से रिलेटेड है, एआई एजेंट्स की बात करते हैं, और $0.15 के नीचे चल रहा है। यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। अगर पिछले ईरान इजराइल भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें भी हुई, तब से यहाँ पर एक सपोर्ट बना रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलती है 0.05 और एक 0.011। ये 2 लेवल है जिस पे फोकस किया जा सकता है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो 20-50% का शॉर्ट टू मिड टर्म में ये पोटेंशियल रखता है, और लॉन्ग टर्म में भी हमें लगता है ये अच्छा परफॉर्म करता देखने को मिल सकता है, तो इस पर फोकस किया जा सकता है। आखिरी कॉइन की बात करता हूँ, वो है नियर प्रोटोकॉल, एआई से रिलेटेड कॉइन है। 50 डे मूविंग एवरेज इसको सपोर्ट मिल रही है, लगभग $2.5 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी है, और एक अपॉर्चुनिटी $2 के नीचे आ जाए तो यहाँ पे इसको मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ देखते हैं इसको इमीडिएट एक रेजिस्टेंस है $3 के आसपास, एक 200 डे मूविंग एवरेज की, अगर उसको पार करता है तो $4.5 का ये पोटेंशियल रखता है। और अगर लंबे समय के लिए देखते हो तो ये दिसंबर का हाई $10 के आसपास जाने का भी पोटेंशियल रखता है, $8 से $10।
तो ये सारे कॉइन्स हैं जिस पे फोकस किया जा सकता है। डिप के अंदर हैं, ईरान इजराइल वाले जहाँ जो है रेट पे आ गए हैं कई बड़े कॉइन्स। तो हमने अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है, पूरे माहौल को देखना है, पार्ट में बाइंग करके देखनी है, रिस्क उतना लेना है जितना झेल सकें, पोर्टफोलियो को मैनेजमेंट सही से करना है। ये सारी चीज़ें करोगे तो उम्मीद करता हूँ 2025 में अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है जो हम यहाँ देख पा रहे हैं और जिस हिसाब से माहौल बन रहा है। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, तो कुछ भी करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछे बिना कुछ मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।